बच्चों का एक बार फिर से स्वागत गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। मैं विक्रांत चौहान क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपको अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि कोई ट्राइंगल है जो बी के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। tan A = 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें ना पहले जो दिया हुआ है पहले उसको यूज करते हैं। इसने दिया हुआ tan A, हम लोग यहां पे करते हैं tan A = वैसे tan का ही के बराबर होता है, साथ में लिख रहे तो बढ़िया रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट एक जैसे लिख दिए। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC ओवर AB, तो बीच इज इक्वल टू 1/√3। तो BC कितना आ गया बेटा आपके पास 1, AB कितना आ गया √3। नो वी हैव टू फाइंड आउट दिस बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पे लिखना चाहो लिख दो। दिस इंप्लाई दैट BC इज इक्वल टू 1 एंड AB इज इक्वल टू √3। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग √3। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ये वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया था हमें, AC निकालना, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर AC एज इट इज। ओके, ब्रैकेट लगा सकते हो आप लोग। AB कितना है बेटा आपके पास, AB आपके पास √3 का स्क्वायर। ओके, एंड BC कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर वही होता है, तो मैं इसको 3 + 1 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब AC क्या आ गया आपके पास √4, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू आपके पास 2 आ गई, परंतु यहां पे एंगल 2 दिए हुए हैं। वही बात जो पहले क्वेश्चन में किया था हमने कि यहां पे 2 बेस बनेंगे, पहले cos A, ये वाला बेस AB वाला बेस, फिर दूसरी ट्राइंगल में क्या आएगा cos C। कुछ नहीं करना, आप C को इंटरचेंज कर दो A की जगह पे B पे, फिर राइट एंगल ट्राइंगल वही है। ठीक है ना, परंतु अब वैल्यू क्या करनी, AB कितनी थी बेटा आपके पास √3, वही लिखी वैल्यू मैंने। BC कितनी लिखी है 1 और 2। कुछ बच्चे मैंने देखा कि ये वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, यहां पे √3 और 1, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने वैल्यू लिखनी है ऑन द, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ जो आपने नंबरिंग की है, जो आपने नेमिंग की है। AB आपके पास √3 है तो AB √3 ही होगा। यहां पे बेस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई समझने में मुश्किल आ रही है तो हमारा फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। ओके बच्चों, तो चले आगे। अब इसने बोला हुआ है साइन ए। अगर हम लोग साइड में वैल्यू निकाल लें तो बेटर रहेगा, कहीं पे भी साइड में अगर आपको लगता है, यहां पे निकाल लेता हूं मैं साइन ए। सबसे पहले साइन ए यानी एंगल ए, आधार इसको लेंगे। साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2 डायरेक्ट लिख लिया मैंने। उसके बाद कोस ए। कोस ए क्या आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है √3 ओवर 2। ठीक है, तो ये आ गए कोस ए। उसके बाद आपके पास क्या है, कोस ए, कोस बी भी है, कोस सी भी है और साइन बी। अब करते हैं साइन बी। व्हाट इज साइन बी, अब आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल पे। सॉरी साइन बी, नो साइन सी, नॉट साइन बी, साइन सी। ठीक है ना, साइन बी तो पॉसिबल नहीं है, बी के ऊपर तो आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल चाहिए। तो साइन सी क्या आ गया बेटा, साइन सी आ गया आपके पास वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 ओवर हाइपोटेन्यूज 2, और कोस सी इंटरचेंज हो गए। कोस सी क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है 1/2, तो ये आ गया। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, और पहला फर्स्ट पार्ट था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ओके, तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू देखो 1/2 इंटू, क्योंकि ये कुछ नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई है, कोस सी 1/2 प्लस कोस ए
√3/2। उसके बाद sin c √3/2। 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 आ गया ओवर 4। एलसीएम लिया 4 आ गया, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आप कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। कोस ए, ठीक है, हमारे बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पैट होती है, कोई क्वेश्चन नहीं गलत करके आते हैं, क्योंकि फटा क्लियर करो पहले तो क्या है बेसिक देखो। बेसिक जो चीज नहीं पता लगता है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जाओ। कोस ए, व्हाट इज कोस ए? √3/2 जैसी वैल्यू वैसे लिखते गए। व्हाट इज कोस सी? कोस सी देखो कहां पे है, 1/2। ओके, और माइनस साइन ए, साइन ए क्या बेटा 1/2, और कोस साइन सी क्या √3/2। ये तो 0 आ जाएगी क्योंकि सेम है। मैं इसको मल्टीप्लाई किया √3/4 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया √3/4 आ गया। ठीक है ना, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 4। और ये क्या है, प्लस माइनस है तो दैट इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक आपके पास 1 आ गया, एक आपके पास 0 आ गया। ओके, कोई दिक्कत है, मुश्किल आ रही है, यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट इज मोटिवेशन फॉर मी। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।